हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने रूफूस का नया अपडेट आया 4.14 वो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद आपने पेन ड्राइव भी बूटेबल बना ली होगी। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम उसको साइलेंट इंस्टॉल वाले जो ऑप्शन वहाँ पे आता है ना, तो वहाँ पे एक एरर आता है विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस एरर को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा और इसको ट्राई करूंगा कि अगर मैं न्यू हार्ड डिस्क इंस्टॉल करता हूँ तब भी ये एरर आता है, या फिर जो पुरानी मेरी विंडो की हार्ड डिस्क है उसको मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, नई विंडोज के इंस्टॉल करूंगा पुरानी वाली को अपडेट करके, तब ये एरर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं। ये डाउनलोड कर जाने के बाद अब हम यहाँ पे बीटा वर्जन जो सॉफ्टवेयर है इसको डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या होगा कि बूटेबल पेन ड्राइव आप लोगों ने यहाँ पे बना ली होगी। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ISO जैसे सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास सिस्टम के अंदर ISO पड़ी है ये वाली सॉफ्टवेयर विंडोज आर्कमेस विंडोज 11। विंडोज 11 के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा विंडोज 11, डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। GPT में रखना है, GPT में हमने रख लिया। आप लोगों ने यही किया होगा कि आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया और इस सही तरीके से इसको बना लिया एंड उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे सही खेल शुरू होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, साइलेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे मैसेज देगा कि आपका यहाँ पे यू हैव सिलेक्टेड द साइलेंट विंडो इंस्टॉल प्रोसेस, दिस इज एन एडवांस ऑप्शन। तो ये एक ऑप्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई हार्ड डिस्क में यहाँ पे अटैच करके रखा हूँ सिस्टम के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। जाएंगे क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क, ये फॉर्मेट हार्ड डिस्क यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, नई वाली हार्ड डिस्क है, इसको मैं यहाँ भी यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो डिस्क की पार्टीशन है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ के लाल इस पार्टीशन में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पार्टीशन, ये वाला विंडो वाला डिलीट पार्टीशन मैंने यहाँ पे कर दिया। यस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो 260 वाला जो आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अगर ऐसा नहीं डिलीट होता तो मैं आप क्या करूँगा, डिस्क पास से इसको डिलीट कर, डिस्क 0 है नहीं है एंड विंडो R प्रेस करेंगे CMD एंड डिस्क पास। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि विंडो इंस्टॉल होती है या नहीं होती। ये बहुत बड़ा लफड़ा है रूफूस के अंदर जो 4.14 बीटा है। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा एंटर, तो सिलेक्ट डिस्क करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट डिस्क करने वाले यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट डिस्क 0 और एंटर, सिलेक्ट द ASP 0 और एंटर। तो अब इसको हम कोई तरह यहाँ पे ध्यान रखना, आपने वही आदेश लेनी, कोई और भी आप डाले जाकर करप्ट हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मैं सिलेक्ट डिस्क को 0 करके एंटर करूँगा। तो एंटर करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊँगा डिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इसको एक बार कैंसिल करते हैं, पेन ड्राइव को मेरे बूटे बना के रखूँगा। पहले ही फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट करने के बाद फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन एंड नेक्स्ट 0, ये देखिए इसने उठा दिए। ये मेरी ब्लैक प्रीव्यू डिस्क है। अब इस डिस्क को मैं यहाँ पे विंडोज करके दिखाने वाला हूँ आपको क्या एरर आता है क्या नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम को हम फिल्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब क्या होगा कि जो विंडोज है वो ऑटोमेटिक चलेगी, कोई मेरे को पार्टीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा क्योंकि ये रूफूस 4.14 से तैयार की गई है। तो आप देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम क्या एरर आता है, इंस्टॉल हो जाती है विंडोज साइलेंट इंस्टॉल या नहीं, तो चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक करेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वी आर गेटिंग फ्यू चेकिंग किसी भी तरह लाइसेंस टर्म में इसे ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया है। अब सर्चिंग फॉर डिस्क करेगा, इसको जो डिस्क मिल चुकी है उस डिस्क को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग विंडो सेटअप यहाँ पे रन कर दिया। अब यहाँ पे एरर जो आता है या नहीं आता वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर। तो वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ चुका है, विंडो 11 इंस्टॉलेशन हैज फेल्ड।
तो मतलब कि अगर आप साइलेंट से विंडो इंस्टॉल करोगे इस ऑप्शन से तो आपकी विंडो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करूंगा, तो ओके पे क्लिक करने के बाद मेरा सिस्टम यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट विंडो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रही है रूफूस के साथ। तो अब सिस्टम मेरा फिर से रिस्टार्ट हो चुका है।